खी हो गया, ही हो गया आपका पूरा है। क्लास क्यों नहीं आए 2 दिन? सर कॉलेज गए थे। कॉलेज 2 दिन ही गए, ये गए थे, मैं कल नहीं गई। धर्मशाला नहीं, जब मन पड़ा तब उठ के आ गए, जब मन पड़ा नहीं आ रहे तो फोन लगा के बताओ मैसेज करके कि हम नहीं आएंगे। आई बात समझ? कोई भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैसेज करके, इन्होंने फोन लगा दिया मैं नहीं आऊँगी सर, तो अगर नहीं आ रहे तो बताना है ना। ये भी उठ के आ गए जब भी। देखो हम क्या पढ़ रहे, नया टॉपिक पढ़ना शुरू किया और आप तो 2000 जीत गए। क्यों? 3 छुट्टियां भी नहीं मारी आपने 1 साल में, सिर्फ 2 दिन में ही 2 मार ली। मैच शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। फैमिली हम क्या है? परिवार पढ़ रहे थे हमें ना, समाज शास्त्र पढ़ना शुरू किया हमने। परिवार में हमने क्या देखा था? इसका मीनिंग देखा था है ना, कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है अर्थ बताएं। अर्थ परिभाषा मैंने पूछी नहीं, अर्थ पूछा। इसमें वो माता पिता और उनके परिवार बच्चे, मैंने अर्थ पूछा, मैंने अर्थ पूछा इसका कि ये एक सार्वभौमिक अवधारणा है। क्या है ये? सार्वभौमिक अवधारणा है। ये समाज की मौलिक इकाई है। इसमें 2 विपरीत लिंग के लोग होते हैं, 2 विपरीत लिंग के लोग होते हैं। ये दोनों जब शारीरिक क्रियाएं करके या यौन संबंध बनाकर जब बच्चे पैदा करते हैं, यौन संबंध से बच्चे पैदा करते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? परिवार बनता है। तो क्या है? परिवार एक समाज की मूल इकाई है, वह ये एक सार्वभौमिक इकाई है। मतलब परिवार सब में पाया जाता है, पेड़ों का भी परिवार, बिल्लियों का भी परिवार, कुत्तों भैंस पाड़ा सबका परिवार, सबका परिवार है ना। मतलब हर जगह एग्जिस्ट है। भारत में भी परिवार पाया जाएगा, अमेरिका में परिवार पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा, कहीं भी पाया जाएगा, एशिया में पाया जाएगा। मतलब परिवार यूनिवर्सल है। क्या है? फैमिली इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। क्या है ये? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल मतलब इसका एग्जिस्टेंस हर जगह है। आपको इंग्लिश मीडियम में ही देना है एग्जाम, है ना, हिंदी में नहीं देना। क्या दिक्कत आएगी तो हिंदी में दो, फिर कोई बात। तो अब ये है। अब उसके बाद हमने क्या देखा था? ये देख लिया ना। अब हम देख रहे थे परिवार की परिभाषाएं। क्या है? डेफिनेशन ऑफ फैमिली। डेफिनेशन ऑफ फैमिली में किस किस का देखा था हमने? सबसे पहला मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने क्या बोला था? मैकाइवर पेज ने क्या बोला था? परिवार एक कैसा समूह है जो लिंग संबंध, लिंग के आधार पर है, लिंग संबंधों के आधार पर क्या है? छोटा और स्थायी परिवार। 3 वर्ड याद रखें। एक तो लिंग संबंध, और स्थायी होता है वह छोटा होता है, और बच्चों का पालन पोषण। बस खत्म बात। कीवर्ड याद रखना आपको, कीवर्ड। इसमें क्या लिख रखा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जो इतना छोटा होता है, इतना स्थायी होता है, और अपने बच्चों का पालन पोषण। अच्छा, अब परिवार की बेसिक डेफिनेशन देखें क्या होगी? कि परिवार में माता पिता और उनके कुंवारे बच्चे, जैसे भी आप लोग का सबका परिवार है, जब आपकी शादी हो जाएगी आपका अलग परिवार बन जाएगा। आपके मम्मी पापा के साथ रह रहे, आप तैयारी कर रहे, तो आप उनके परिवार का हिस्सा है। आपके दादी जी भी है तो वो संयुक्त परिवार होगा। दादाजी भी है, पता चला आपके नाना जी भी है, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली हो जाएगी। आपकी नाना जी और ये हो गए ना, तो एक्सटेंडेड फैमिली, वो अलग चीज़ है। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब विस्तृत परिवार हो गया, है ना। ये देखा मैकाइवर और पेज देख लिया। अगला क्या देखा हमने? बर्जेस, लॉक और थॉमस। इन्होंने क्या बोला? इन तीनों ने क्या बोला परिवार के बारे में? क्या करता है? जो एक तो विवाह के आधार पर संबंधित रहता है परिवार। मतलब परिवार किससे बन सकता है? या तो शादी कर लो, या ब्लड रिलेशन, मम्मी पापा हम पैदा हुए तो हमारा रक्त संबंध है, हमारे भाई बहन का रिश्ता परिवार का तो वो रक्त संबंध है, या गोद ले लिया, मान के चलिए किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको एडॉप्ट कर लिया। तो 3 आधारों पर, विवाह, रक्त और गोद। रक्त संबंध क्या होता है? खून के रिश्ते। खून के रिश्ते कौन से होते हैं? भाई बहन, माता पिता, है ना। और एक गोद ले लिया। गोद का मतलब क्या होता है? एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करते हैं ना। एडॉप्ट कौन कर सकता है? किस, है ना, दत्तक अधिनियम है, दत्तक अधिनियम है ना। हाँ, दत्तक पुत्र।
दत्तक पुत्र मतलब हमने गोद लिया, तो पुत्री भी ले सकते, पुत्र नहीं। पर दत्तक पुत्र इसलिए लेते पुत्री होते उनके, है ना। अच्छा मुझे इतिहास की बात करिए आपने, दुनिया की पहली महिला शासिका आप बताओ। अच्छा आप तो इतिहास पढ़ के, बायोलॉजी पढ़ के, दुनिया की पहली महिला, कमल सर आए थे गले बात कर, दुनिया की पहली महिला शासिका, इतिहास पढ़ के आए ना, फोन लगाऊंगा उनको। क्या पढ़ाया आपने, किसी फोकट बात कर रहे। 11th-12th की आप, जब 11वीं 12वीं की आप इतिहास, MPPSC में इससे बाहर जाता ही नहीं। क्या दुनिया का इतिहास तो ही नहीं, ये भारत का इतिहास है और मध्यकाल है। दुनिया की पहली महिला शासिका क्यों बताओ, मैं दूसरा पूछूं, दुनिया के पहले प्रधानमंत्री कौन है? वो याद है सर ऑप्शन दे दो ना। देयर इज नो ऑप्शन इन माई। बताओ दुनिया की पहली महिला शासिका कौन? रॉबर्ट वोल्पोल। ये तो प्रधानमंत्री, ब्रिटेन और दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। बताओ प्रीति। अच्छा आप तो बीसीए कर रखा है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1336 से 1339 में बनी थी शासिका। वेरी बैड नॉलेज। चलो, बर्जेस, लॉक और थॉमस ने क्या बोला कि परिवार क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें रक्त संबंध हो, विवाह संबंध हो, या एक और कौन सा, गोद लेने का संबंध हो। ये सब मिलकर एक गृहस्थी का निर्माण करते, घर बनाते। कौन? उनमें माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ये सब आते हैं, है ना। और एक गृहस्थी बना ली, घर बना लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, अंतर क्रिया करेंगे, बातें करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और एक साझा संस्कृति, एक कॉमन संस्कृति साझा करेंगे। मतलब संस्कृति क्या होता है, संस्कृति बताओ। अंग्रेजी में मैंने बिल्कुल नहीं पूछा है, संस्कृति को बोला क्या जाता है? जैसे सर मतलब अपनी संस्कृति होती है, नृत्य वगैरह, नाटक वगैरह, पहनावा। हाँ, पहनावा, रहन सहन करने का तरीका, वो संस्कृति है। तो एक साझा। अब आप परिवार में रह रहे, अगरबत्ती आज भी कितने बदतमीज लोग हैं, गैर जिम्मेदार बोलते हैं इसको। पीएससी की तैयारी क्या कर रहे हैं आप, छोटी सी चीज ध्यान नहीं रख पा रहे। उधर पड़ी होगी यार रोहित, विशाल के कमरे में देखो तो, कल मुझे मिली थी उधर से। हाँ रुको, वो उधर से। तो बर्जेस और लॉक और थॉमस ने क्या बोला कि परिवार ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो रक्त संबंध, विवाह और गोद लेने के आधार पर बना हो, जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, शिवानी आपको बोला, आपने बोला था ना मैं लगाऊंगी कल से, है ना। और ये क्या करते हैं, अंतर क्रिया करेंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और एक साझा संस्कृति साझा करेंगे और साथ रहेंगे। खत्म। कुल मिला के परिवार में एक छत के नीचे रहना जरूरी है। परिवार, वो लगाओ गेट यार, गेट लगा दो, उधर से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। अब अगला एक और कौन, क्या नाम देखा था हमने, लिखे ऑकबर्न और निमकॉफ, इनका क्वेश्चन आया हुआ है, ऑकबर्न व निमकॉफ। ऑकबर्न और निमकॉफ, ऑकबर्न और निमकॉफ, ठीक, ऑकबर्न और निमकॉफ। इन्होंने क्या बोला, लिखिए, जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं, जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं, एक अखबार रख दो यहाँ, पूरा रख दो। जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमारे समक्ष एक ऐसी कम या अधिक स्थायी समिति का चरित्र, जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमारे समक्ष एक ऐसी कम या अधिक स्थायी समिति का चित्र आता है, तब हमारे समक्ष एक ऐसी कम या अधिक स्थायी समिति का चित्र आता है जिसमें पति पत्नी, एक या अधिक
एक स्थायी समिति का चित्र सामने आता है जिसमें पति पत्नी अपने बच्चों के साथ या बिना बच्चों के साथ, जिसमें पति पत्नी, हाँ, अकबर ने क्या बोला, जब हम परिवार के बारे में सोचते हो तो हमारे सामने एक ऐसी कम या अधिक स्थायी समिति का चित्र आता है जिसमें पति पत्नी अपने बच्चों के साथ या बिना बच्चों के रहते हैं, पति पत्नी अपने बच्चों के साथ या बिना बच्चों के रहते हैं, या एक अकेले पुरुष या अकेली स्त्री की कल्पना आती है। इन्होंने बोला है ना, लेकिन अकेला पुरुष और अकेला स्त्री नहीं हो सकते ना, आती है जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अच्छा, या अकेले पुरुष या अकेली महिला की कल्पना आती है जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। पति की डेथ हो गई, बच्चे और माँ रह रहे तो भी परिवार है। माँ की डेथ हो गई, पिता और बच्चे रह रहे तो भी परिवार है ना। परिवार टूट गया हो तो टूट गया, मतलब परिवार का अस्तित्व खत्म थोड़ी हुआ क्या, परिवार तो था, वो मर गए, वो एक अलग बात है। तो अब क्या बोला किसने, अकबर और निमकोफ ने, जैसे वो हो रहा था ना, उसने 2 बच्चे अलग कर दिए, उसने शादी नहीं करी, तो वो परिवार होगा? क्यों नहीं होगा, लिख तो रखा है, एडॉप्शन, गोद लेना ही परिवार का बन जाता। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम परिवार के बारे में सोचते हो तो हमारे बीच में एक समिति का चित्र आता है। क्या आता है, वेरी मोस्ट आईएमपी, या मोस्ट आईएमपी वर्ड है कि किसकी परिभाषा में समिति शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये पेज नंबर 11-10 पे समझना है, ठीक। हाँ, क्या है, एक समिति का चित्र जिसमें पति पत्नी रहते, कौन रहते हैं, पति पत्नी। अब ये दोनों या तो विथ चाइल्ड बच्चे के साथ रह सकते हैं या विदाउट चाइल्ड बिना बच्चे के रह सकते हैं, ठीक। या एक और थ्योरी हो सकती है कि या तो पिता अकेला अपने बच्चों के साथ रहे तो भी परिवार बन सकता है, या माँ अपने बच्चों के साथ रहे तो भी परिवार बन सकता है। तो अब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैकवेयर पेज ने क्या कहा कि परिवार को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, लिंग संबंध, स्थायी और छोटा परिवार होता है जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम है। उसके बाद ये बर्जेस, लॉक और थॉमस ने क्या बोला, विवाह रक्त या गोद, परिवार को विवाह रक्त या गोद लेने के आधार पर, जिसमें एक साथ रहते हैं, एक साझा संस्कृति साझा करते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा ऑसबॉर्न और निमकोफ, इन्होंने क्या बोला, परिवार का आप जब देखेंगे तो एक समिति के रूप में आएगी, या तो बड़ी समिति या छोटी समिति, 2 लोगों की भी हो सकती है और 10 लोगों की भी हो सकती है, जिसमें पति पत्नी रहते, या तो बच्चे के साथ रह सकते, कुंवारे, बिना बच्चों के साथ रह सकते, या ऐसा भी हो सकता है कि पति मर गया हो तो पत्नी और बच्चे, पत्नी मर गई तो पति और बच्चे। ये है परिवार की परिभाषा अकॉर्डिंग टू अकबर और निमकोफ। अब ये कीवर्ड याद रखेंगे ना आप, तब याद होगा, नहीं तो आप सोच लो पूरा रट लो, नहीं रट पाओगे। अब अगला विचारक है फेयर चाइल्ड, और इसका PYQ है फेयर चाइल्ड, और इसको हर जगह यूज कर लेना, फेयर चाइल्ड। क्वेश्चन दिया ना हमने जैसे कि परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार की प्रमुख विशेषता लिखिए, तो आप फेयर चाइल्ड के अनुसार परिवार की परिभाषा, तब जाके आपका क्वेश्चन अच्छा होगा। फेयर चाइल्ड ने क्या बोला, है ना, फेयर चाइल्ड ने बोला परिवार एक मूलभूत संस्था है। मूलभूत मतलब फैमिली इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। परिवार एक मूलभूत संस्था है, परिवार एक मूलभूत संस्था है जिसमें एक या अधिक पुरुष एक या अधिक स्त्रियों के साथ रहते हैं। परिवार एक मूलभूत संस्था है जिसमें एक या अधिक पुरुष एक या अधिक स्त्रियों के साथ रहते हैं। कोई डबल शादी कर रहा है, कोई ट्रिपल शादी कर रहा है, करते हैं लोग, परिवार ही होता है। परिवार एक मूलभूत संस्था है जिसमें एक या अधिक पुरुष एक या अधिक पुरुष एक या अधिक महिला के साथ रहते हैं तथा उनके बीच सामाजिक मान्यता प्राप्त या कम या अधिक स्थायी यौन संबंध होते हैं। उनके बीच सामाजिक मान्यता मतलब समाज ने उनको स्वीकार रखा है कि मान के चले कोई एक व्यक्ति उसने 3 शादियां कर रखी है, समाज ने बोल रखा है कोई बात नहीं, है ना, कि कर सकते हो, है ना, करते ही है बहुत सारे लोग। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति, वहाँ पर एक पत्नी और 7 भाई रहते हैं, बहुपति विवाह, एक महिला के अलग अलग बहुत सारे भाई, एक ही पत्नी रहती है। और कहीं कहीं
एक पति के 2 महिलाएं रहती है, 3 महिलाएं रहती है, शादी है ना, जहाँ पर मान के चलो सेक्स रेशो ज़्यादा है, सेक्स रेशो 1030 है, 30 महिलाएं ज़्यादा है, तो 30 महिलाएं क्या करेगी, शादी करेगी, कोई डबल से कर लेगी, ऐसा होता है। ठीक, अब कोई बहुत सारे सिनेरियो आ सकते। तो हमने ये देखा कि फेयर चाइल्ड ने क्या बोला कि परिवार में एक या अधिक पुरुष एक या अधिक महिलाओं के साथ रहते हैं और इनके बीच कम या तो कभी कभी मिलते हो ये, या अधिक यौन संबंध हो, या रोज मिलते हो, यौन संबंध हो। अगला लिखेंगे आप, सर सामाजिक मान्यता प्राप्त तो कम या अधिक स्थायी यौन संबंध हो, वही होगी यार, कम या अधिक स्थायी यौन संबंध नहीं होगी, वही होगी यार। कम या अधिक स्थायी यौन संबंध हो, ये इनकी ले जाओ यार किसी की भी। अगला अगला इसी में लिखिए अगला पॉइंट, उनमें सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकार हो, अरे किसी की और की ले जाओ ना, इनमें सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकार हो, अंकित चाबी दे दो तुमको, इनमें सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकार हो, समझ गया आप क्या, सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकार हो, है ना, सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकार हो, इनमें सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों की एक प्रणाली होती है जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, समाज ने मान्यता दे रखी उन्हें, उनमें सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकारों होना है क्या उनका, आ जाएंगे होते, उनमें सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकारों और कर्तव्य की एक प्रणाली रहती, प्रणाली मतलब समझ के सिस्टम रहता है कि समाज ने मान्यता दे, मान के चलिए एक व्यक्ति है 3 शादियां कर रखी, 3 बेटे हैं, तो अब स्कूल भेजेगा तीनों को, एक एक दिन तीनों के यहाँ खाना खाएगा, अगर तीनों से अच्छे संबंध है तो वो टेकड़ा ताना फिर एक के में बहुपत्नी और बहुपति, हम पढ़ेंगे बहुपत्नी और ये टाइप्स ऑफ मैरिज में पढ़ेंगे, है ना। अब ये हो गया फेयर चाइल्ड की। तो फेयर चाइल्ड ने क्या बोला, एक या अधिक पुरुष एक या अधिक महिला के साथ, एक पुरुष से 2 शादियां कर रखी, एक महिला है 2 शादियां कर रखी, वो जिसे समाज ने स्वीकार कर रखा है और उनके बीच यौन संबंध हो, शादी में मूल क्या होता है, यौन संबंध, लीगल मान्यता मिल जाती है ना, और वो समाज द्वारा स्वीकृत हो और समाज ने उनको स्वीकार्यता दे रखी और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, बस। अब अगला एक और, अब है लास्ट व्यक्ति है मजूमदार और मदान। कौन है, मजूमदार व मदान, मदारी नहीं मदान है, ठीक, मजूमदार, मजूमदार सरनेम होता है ना, मजूमदार और मदान, आर के मजूमदार का नाम सुना होगा आपने ना, लिखिए आप, KVS मदान नेट की किताब आती है, हाँ। अब लिखिए समाज शास्त्र में पढ़ते, परिवार व्यक्तियों का समूह, वेरी वेरी मोस्ट टाइम, परिवार कौन है, व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते, सबसे फेमस परिभाषा ही, परिवार व्यक्तियों का समूह जो एक छत के नीचे रहते हैं, यहाँ रख लो ना भाई, परिवार व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं, परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं, वंश तथा रक्त संबंधी, वंश मतलब क्या होता है, दादा वंश, वंश और रक्त संबंधी सूत्रों से संबद्ध रहते हैं, परिवार में आप रिलेटेड है, बोले हम उस वंश के, हम फलाने वंश के, हम वहां से निकले हो, ये वो है ना, जो वंश तथा रक्त संबंधी सूत्रों से संबद्ध मतलब जुड़े रहते, वंश और रक्त से जुड़े रहते, तथा स्थान हित और कृतज्ञता की, तथा स्थान हित और कृतज्ञता, स्थान क्या होता है, कहाँ रह रहे हैं, हित मतलब आपके साथ परिवार में आपके मम्मी पापा आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम ऊंचा होगा, हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेगा, हमारा बेटा हमारा ध्यान रखेगा, और स्थान हित और कृतज्ञता, बोले उनको कृतज्ञता महसूस होगी, चलो हमारे अपने बच्चों को पढ़ा दिया हमने, स्थान हित और कृतज्ञता, स्थान हित और कृतज्ञता की अन्योन्याश्रिता, अन्योन्याश्रिता का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंसी, स्थान हित और कृतज्ञता की अन्योन्याश्रिता, अन्योन्याश्रिता, ऐसे लिखते हैं अन्यो,
न्याश्रिता, अन्योन्याश्रिता, श्र है क्या? हाँ श्र, अन्योन्याश्रिता, इंटरडिपेंडेंसी, श्र वाला, अन्योन्याश्रिता, श्री, श्र है श्री वाला, अन्योन्याश्रिता, अन्योन्याश्रिता, ठीक। अन्योन्याश्रिता के आधार पर पारिवारिक जागरूकता रखती है, मतलब परिवार में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहती है ना। हस्बैंड के बिना वाइफ का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं, माता पिता के बिना बच्चों का एग्जिस्टेंस नहीं, बच्चों के बिना माता पिता क्या करेंगे। तो परिवार में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहती है। परिवार चली इसीलिए रहा कि उसके ऊपर लोगों को एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, ठीक। अब अगला हम देखें, ये परिवार की परिभाषा हो गई, और आप मान के चलिए 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा 100% इनमें से आया तो ठीक, बाकी नहीं आया तो किससे नहीं बनेगा। 5-6 ही पढ़ते हैं लोग। तो हमने क्या बताया, एक तो मैकाय और पेज कीवर्ड लिख लेना इनके, उसके बाद लॉक और थॉमस और है ना, और उसके बाद ऑकबर्न और निमकोव, उसके बाद हम देखा फेयर चाइल्ड, और लास्ट में देखा मजूमदार और मदान। अब हम देखें परिवार के लक्षण या विशेषता, मतलब क्या विशेषता होती है फैमिली की। परिवार के लक्षण या विशेषता लिखेंगे आप, परिवार के लक्षण या विशेषता, परिवार के लक्षण या विशेषता। चलो आप मुझे नॉर्मल बताओ, क्या विशेषता होती है परिवार की। एक साथ मिलकर रहना, ए सामाजिक संबंध। सर संस्कृति, क्या विशेषता होती है परिवार की। एक परिवार में माता पिता होते हैं। सर एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार के प्रकार मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, परिवार की विशेषता। हाँ, और एकता। लक्षण क्या होते हैं, बोले लक्षण हाउ नगे नहीं रहा, ऐसे क्या लक्षण है परिवार के, बताओ। सर मतलब आई कार्ड कहाँ गया आपका। सर मतलब सुरक्षा का भी, सुरक्षा, सर आपने बताया है कि परिवार होता है तो परिवार होता है, परिवार होता है यूँ। वंश आगे बढ़ता है। देखो, तो हम पहले सामान्य विशेषता देखते हैं परिवार की। पहली विशेषता तो एक तो विवाह संबंध होता है। परिवार कैसे बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज रिलेशन। दूसरा क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक रूप से इंटरडिपेंडेंस रहते हैं। आप कोचिंग आ रहे, पैसे कहाँ से ला रहे, मम्मी पापा से। तो आर्थिक रूप से कोई पति से ला रहा है, मम्मी पापा से ला रहे हैं। अच्छा, कोई खुद कमा के ला रहा है, अंकित जी ने, ये है ना, कोई अलग अलग हर व्यक्ति का। तो पर मम्मी पापा से परमिशन तो लेनी पड़ती है ना, उनके ऊपर निर्भरता आ गई आपकी। तो आर्थिक निर्भरता रहती है परिवार की, आपके अभी आपकी उनके ऊपर है, फिर उनके आपके ऊपर हो जाएगी। अगला होता है एक सामान्य निवास घर। एक परिवार तब होता है जब हम घर में रहते हैं। मैं अकेला हूँ, ये मेरा परिवार नहीं है। अकेला अकेला व्यक्ति का परिवार कैसे रहता है, मम्मी पापा और बच्चा, इनसे मिलकर परिवार बनता है। बोले हम कोचिंग परिवार, ये एक परिवार है, पर समाजशास्त्री धारणा के आधार पर परिवार नहीं है, ये इमोशनल रूप से परिवार है। समाजशास्त्र में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं ना, तब परिवार बनता है। और माता पिता और हमारे बच्चे भाई बहन और एक ही शादी हो, एक ही नहीं हुई तो उसका बोले वो अलग, उसका अलग परिवार बन जाएगा ना, और जो रहेगा उसका अलग परिवार, वो इस परिवार माता पिता दोनों को संयुक्त परिवार बन जाएगा, जॉइंट फैमिली बन जाएगी। हाँ, है ना, क्योंकि जब 2 जनरेशन आ जाती है, 3 जनरेशन आ जाती है, एक तो मम्मी पापा और बच्चे 2 जनरेशन, तीसरी जनरेशन जैसे आई संयुक्त परिवार बन गया। संयुक्त मतलब जॉइंट, है ना। अब एक और है, परिवार से आपको क्या मिलता है, सरनेम, नाम मिलता है, वंश मिलता है। तो ये 5 विशेषताएं हैं, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आप मान के चलिए 7 नंबर में आया कि परिवार की विशेषता लिखिए। तो एक तो विवाह संबंध होता है, एक क्या होता है, एक और क्या होता है आपका, और विवाह का स्वरूप भी होता है। स्वरूप मतलब किस प्रकार शादी करते हैं, एकल विवाह, बहुल विवाह, फलाना विवाह। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था होती है, मतलब आर्थिक रूप से डिपेंडेंसी होती है। फिर होता है सामान्य हित होते हैं या सामान्य घर होता है। परिवार क्या चाहता है आपसे, कि आपकी नौकरी लग जाए, क्यों चाहता है परिवार ऐसा, कि आपको जीवन में अच्छा करे, आप अच्छा करेंगे तो उनका भी अच्छा हो जाएगा। और नाम मिलता है आपको, वंश की व्यवस्था मिलती है। अब हम देखें विवाह संबंध क्या होता है। ने परिवार की परिभाषा देखी ना, कि एक तो विवाह संबंध होता है, विवाह संबंध व विवाह व्यवस्था।
यह व्यवस्था ही देखा ना, वैवाहिक स्वरूप, संबंध और वैवाहिक स्वरूप। एक और क्या देखा हमने, वंश मिलता है, वन नाम मिलता है आपको। उसके बाद कॉमन घर होता है, उसके बाद है आर्थिक निर्भरता रहती है। हाँ, साझा घर कहाँ बोला यार, कहाँ बोल दिया मैंने, साझा घर होता है, सामान्य हित होते हैं आपके, कॉमन इंटरेस्ट। सामान्य हित मैंने बोला ना, अभी आपको नौकरी करोगे तो आपके परिवार वालों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका भी नाम होगा और नानी नौकरी लगी, उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि विवाह संबंध क्या होता है। बताओ क्या होता है विवाह संबंध? हम क्यों पैदा हुए, किसी की शादी हुई तब। क्या ही कर रहे, इसमें क्या ही करने वाली बात होगी। हाँ यार, तो एक परिवार कब का उद्भव कब होता है? व्हेन वाज द ओरिजिन ऑफ फैमिली? जब किसी की मैरिज होती है ना, व्हेन समवन मैरिड, जब कोई शादी करता है। अब शादी करना मतलब परिवार को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। शादी करना मतलब बच्चे पैदा करना। सर, जैसे किसी की शादी हो तो फिर वो दो परिवार हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कौन से दो परिवार? जैसे उसके उसका घर अलग, इसका घर अलग। इसमें हम परिवार के प्रकार देखेंगे, मातृ स्थानिक परिवार, पितृ स्थानिक परिवार। जैसे आपकी शादी होगी, आप आपके ससुराल जाओगे ना, तो आपका परिवार का प्रकार क्या है? पितृ स्थानिक, मतलब शादी हुई तो पति के घर रहोगे। अगर आप केरल में होते, नायर जनजाति में होते, तो आपका पति आपके घर आता, ये होता पितृ स्थानिक। तो उस परिवार के प्रकार में देखेंगे हम एक परिवार की कॉमन परिभाषा देख रहे हैं। अब वो जो है ना, परिवारों के प्रकार है। अब अगला आता है आपका, हाँ, तो जब एक परिवार कब बनता है या परिवार का उद्भव कब होता है? जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है या वैवाहिक संबंध बनते हैं। और बच्चे कब पैदा होंगे या परिवार कब बनेगा? जब पति पत्नी के बीच यौन संबंध बनेंगे। तो क्या लिख रखा है कि प्रत्येक पारिवारिक संगठन में क्या होगा? पति पत्नी के मध्य किसी न किसी प्रकार का यौन संबंध आवश्यक है। बोले ही बिगाड़ रहे हो आप? बिगाड़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। समाज शास्त्र का मतलब ही ये है कि आपको समाज के बारे में अवेयरनेस हो कि समाज बनता कैसे है। खी नहीं करना किसी भी बात पे, ठीक है यामीन? अब हाँ, परिवार किस पे निर्भर करेगा? शादी पर, और शादी के बाद यौन संबंधों पर। कुल मिला के यौन संबंध पे आके परिवार खत्म हो जाता है, ठीक। तो परिवार में विवाह संबंध का मतलब क्या होता है? दो लोगों की शादी होती है, दो लोगों की शादी होती है, जो कि शादी बिल्कुल नहीं होती है। समझ गए? शादी होती है जो कि शादी नहीं होती है। पीछे से पटाखे फूट रहे, धुआं निकल रहा है, धुआं तो फिर निकलता है ना। दो लोगों की शादी जो कि बहुत धमाकेदार होती है, इनके बीच में क्या होगा? यौन संबंध बनेंगे, जिससे परिवार बनेगा। और परिवार बनने का मूल कारण ही है इन दोनों लोगों के बीच में यौन संबंधों का होना। अगला है आपका शांति से कर लेना। आपको कौन मना कर रहा है? जिम ने बोला मत बुलाना, जिम ने। अब अगला है वैवाहिक स्वरूप क्या होता है? तो क्या होता है? प्रत्येक परिवार का एक वैवाहिक स्वरूप होता है। क्या होता है वैवाहिक स्वरूप? मतलब एक पति, किसी का दो पति, किसी के तीन पति, और किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक अलग चीज होगी ना, हाँ, वो समाज शास्त्र में ही नहीं। तो विवाह का स्वरूप मतलब ये होता है कि कितने लोगों शादी। तो एक पत्नी विवाह या एक पति विवाह, दो पत्नी विवाह या दो पति विवाह, बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह। हमने आपको बताया ना कि हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति है जहां पर महिला एक रहती है, लेकिन जितने भी घर के 5 भाई है तो पांचों भाइयों की शादी एक ही लड़की से होगी। तो बोले उनके बीच शारीरिक संबंध कैसे बनेंगे? जितनी एज है उस हिसाब से। एक महीना बड़ा भाई, फिर अगला भाई, फिर अगला भाई, ऐसे रहता है। बोले बच्चे कैसे डिसाइड करें किसका बच्चा है? पहला बच्चा सबसे बड़े भाई का, दूसरा बच्चा उसके बाद वाले भाई का, तीसरा बच्चा उसके बाद वाले भाई का। बोले ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़मीन ही इतनी सी। अब इतनी सी ज़मीन में अगर अलग होंगे, अब हमारे यहाँ तो अलग हो जाते। इतनी मान के चले आधा बीघा ज़मीन है, 5 भाई है, क्या तोड़ोगे? जमीनों का बंटवारा नहीं हो, रिसोर्सेस का बंटवारा नहीं हो, इसलिए शादी का प्रकार। हमारे पास पर्याप्त साधन है, हम यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते? पीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते? हमारे इधर यूपीएससी का रिजल्ट क्यों नहीं आता है?
संसाधन बहुत है, मालवा में रहते हैं हम, सबसे अच्छी जगह पे, सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, जलवायु अच्छी है, खाने वो खेती कर लाऊंगा। खेती समस्या यही है, खेती भी नहीं होती, धुआं निकल जाता, तो पढ़ना नौकरी लगानी पड़ेगा। तो जब संसाधन होंगे तो नाटके होगी, संसाधन नहीं होंगे तो नाटके होगी नहीं। दिल्ली जाएंगे सब। ठीक, तो विवाह का स्वरूप का देखो, एक तो विवाह संबंध और विवाह स्वरूप। विवाह स्वरूप मतलब कितने प्रकार से शादियां होती है, तो एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, ये होता है। ये सब आप लिखोगे ना, आपको बढ़िया समझ आएगा। अब तीसरा है आपका वंश या नाम, है ना। जैसे परिवार की अपनी एक, या तो आपके मम्मी के नाम से जाना जाएगा, गांव में जाएंगे तो फलानी छोरी आएगी, फलानी छोरा, पापा और अपने यहाँ रहेंगे तो मड़ंग नानो, मतलब आपके ससुराल पति के नाम से जाना जाता है, और आपके गांव आपकी मम्मी, जैसे संस्कृति क्या बोलोगे, उनकी नानी है तो जुल्ली की लड़की, आपके मामा का ही बोलेंगे ना, लेकिन आपके गांव में क्या बोलेंगे, धर्मेंद्र जी की लड़की। तो दो परिवार में वंश दो अलग अलग चलते हैं। माता जी के वहाँ जाएंगे तो मम्मी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारा समाज क्या है, पैट्रियार्कल। तो आपका स्कूल में नाम क्या है, पप्पा जी के नाम पे, मम्मी का नाम बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, पप्पा का नाम। मान के चलिए दोनों का नाम संस्कृति, दोनों मम्मी का नाम एक है, और फिर बोलेंगे पापा का नाम भी एक है, तब जाके मम्मी का नाम बोलेंगे। हमारे कॉलेज में था ऐसा, 3 लड़कियां थी, तीनों का नाम, उनका नाम, पप्पा का नाम, मम्मी का नाम एक, दो तो एक गांव की थी। कैटेगरी से करेंगे। फिर कैटेगरी से करते, रोल नंबर कैसे आते हैं कॉलेज में, कॉलेज की नहीं। अटेंडेंस में रोल, मैं आपको रोल नंबर कैसे दूंगा, एमपीपीएससी देगा रोल नंबर। चलो, तो अब हम देखेंगे कि विवाह का स्वरूप देख ले। पहला देखा हमने वैवाहिक संबंध, मतलब परिवार कैसे बनता है जब दो लोग शादी करते। विवाह का स्वरूप मतलब एक से शादी, या 2 से शादी, या 2 लोगों की 4 से शादी, ऐसा होता है। अब अगला है वंश या, हाँ, तो परिवार की एक अपनी वंश नाम की व्यवस्था होती है। जैसे आप पैदा हुए तो आप संस्कृति, अपने आप को संस्कृति कुमावत क्यों कहा आपने, क्योंकि आपके पापा कुमावत थे, है ना। इन्होंने अपने आप को प्रजापति क्यों कहा, क्योंकि इनके पापा प्रजापति। तो आपको परिवार से क्या मिला है, वंश का नाम मिला है, या आपका सरनेम मिला है। और अच्छा, वंश 2 प्रकार से, मातृवंशी, कहीं कहीं आपने एक चीज पढ़ी होगी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, मातृवंशी है वो, और एक होता है पितृवंशी, और एक और होता है आपका आर्थिक व्यवस्था। आपके मम्मी पापा आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि अभी तो आपको पैसे दे दे, और बाद में जब उनको जरूरत पड़ेगी, बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तब आप उनको पैसे दे देंगे। और लास्ट में होता है एक सामान्य निवास। परिवार तब होता है जब हम एक घर में रहते हैं, हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, है ना, हम सब सुविधाएं लेते हैं, साझा सामान लेके खाते हैं, है ना, पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, जो बकरे खाते हैं बकरे बनाते हैं। ये हो गया परिवार की सामान्य विशेषता। 7 नंबर में परिवार की सामान्य विशेषता लिख देंगे आप। रोको उसको यार, 2 मिनट, पानी बोतल दो इधर से, हाँ रोक दो। तो हमने परिवार की सामान्य विशेषता देख ली। अब हम देखेंगे, देखो परिवार की विशेषता और लक्षण एक ही बात है, विशेष याद रखेंगे आप। क्वेश्चन अगर परिवार की विशेषता लिखिए तो भी यही लिखेंगे। परिवार की विशेषताओं को 2 कैटेगरी में लाएंगे आप, यही देना है, एक तो सामान्य विशेषता और एक विशिष्ट विशेषता। क्या नो, ये तो वो है लाइन वो वाला है। इतने दिन बाद कैसे आपने गौर कर लिया। एक विशिष्ट विशेषता, एक तो हमने सामान्य देखी, सामान्य कितने देखी, 5। एक देखेंगे विशिष्ट। अब विशिष्ट मतलब जो कुछ स्पेशल है। विशिष्ट विशेषता जैसे खाली विशेषता के तो सामान्य लिख सकते हैं। सीधा लिखो आप, तो जो याद आ रहा है वो, जो दोनों में से कोई भी नहीं, या तो विशेषता। हाँ। अब पहली चीज है विशिष्ट में सार्वभौमिकता, वेरी वेरी मोस्ट टाइम, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म। क्या है, दुनिया के हर जगह पर परिवार पाया जाता है, सार्वभौमिक। दूसरी, परिवार से आपको लगाव होता है कि नहीं होता, इमोशनल कनेक्शन रहता है ना, भावनात्मक जुड़ाव। अगली चीज होती है भावनात्मकता। क्या होता है, इमोशनैलिटी। क्या होता है परिवार से, इमोशनैलिटी, है ना, भावनात्मक लगाव। तीसरा होता है, परिवार छोटा होता है बड़ा, सीमित आकार,
क्या होता है? छोटा आकार। अगला, परिवार के कुछ नियम होते हैं। बोले हमारे परिवार में लड़कियां पढ़ाई नहीं करती है ना, कि तेरे बुआ जी से लेकर आज तक कोई नहीं पढ़ा, फोन नहीं थे किसी के पास, तू भी क्यों रखे? तो एक रहता है आपका के कुछ रीति रिवाज, परिवार के कुछ रीति रिवाज रहते हैं, कुछ रीति रिवाज रहते हैं, कुछ नियम रहते हैं, क्या कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ नियम रहते हैं। बोले कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, ऐसा बोलते हैं लोग, रीति रिवाज। और अगला होता है परिवार समाज में सबसे मूल इकाई है। आप परिवार को छोड़ दो, उसके बाद समाज की कल्पना करो, पॉसिबल ही नहीं। तो परिवार समाज की केंद्रीय इकाई है, या सामाजिक ढांचे का केंद्रीय स्थिति परिवार है। क्या है? समाज का केंद्र है कुल मिला के परिवार, सेंटर ऑफ द सोसाइटी। सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र, सेंटर ऑफ सोसाइटी। अगला, परिवार के रचनात्मक प्रभाव, जैसे कि इन्होंने बताया, एक वो इनकी स्टूडेंट है आद्या, छोटी सी बच्ची है। अब उसके पापा भी क्या है? टीचर है, और उसके पापा भी क्या है? प्रोफेशनल व्यक्ति। तो उनकी छोटी सी बच्ची वो गाने गाती है, पढ़ती भी अच्छा है। मैंने आपको एक छोटा सा एक लड़की का बताया था ना, कि उसको नॉलेज भी बहुत है, डांस भी बहुत अच्छा करती है और गाने भी गा लेती है वो, है ना। अब विराट कोहली का बच्चा जब लड़का लड़की होंगे तो ये क्या है? क्रिकेटर बन जाएंगे हो सकता है, क्योंकि उनको माहौल मिल जाएगा, है ना। एक्टर भी बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको माहौल है। तो एक और क्या देखा हमने? हाँ, रचनात्मक प्रभाव। सचिन का बेटा भी बना, है ना। और अगला होता है बस ये। तो 6 विशेषता होती है विशिष्ट। रचनात्मक प्रभाव मतलब, अब मैं जब पढ़ा लिखा रहूँगा, मुझे पता रहे मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैंने अपने खुद रास्ते निकाले। अब जब मैं पढ़ा रहूँगा तो मेरे बच्चों को मैं एडवांस में उस हिसाब से ही रचनात्मकता दूंगा ना। क्या हो सकता है उसकी कोचिंग लगा दी कहीं पहले से, उसको जो इंटरेस्ट है वो करवाया। अब अपने तो मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स पढ़ने का था, बोले बायोलॉजी पढ़ो मत पढ़ो, बोले बायोलॉजी नहीं लो मत पढ़ाई करो, बंद करो 11वीं में, तो ज़बरदस्ती बायोलॉजी दिला दी। इस बहाने बायोलॉजी पढ़ ली। और ऐसे किसने पढ़ा सब्जेक्ट जबरदस्ती? मैंने मतलब देखो जबरदस्ती बायो दिलवा रहे थे, बहुत फोर्स करा घर वालों ने, पर मैंने नहीं लिया। बहुत अच्छा रहा, कभी चेंज कर दिया। बायोलॉजी दिला दी। डिम्पल सो सिंपल ने मैथ्स क्यों पढ़ी? अच्छा, इंजीनियर बनना था इनको तो। नहीं, मैंने फिर मैथ्स ले लेते। मैथ्स नहीं आती? मैथ्स तो बिल्कुल बाप पसंद रे। नहीं है, वो बिल्कुल भी। वाह, व्हाट अ रीज़न कि मैथ्स नहीं आती तो मैथ्स लूँगी मैं। भैया मैथ्स नहीं आती है तो मैथ्स तो नहीं लेते ना। और सर तो क्या है सर, इसमें मैं नहीं कर बस यही एटीट्यूड होना चाहिए। तो यही चूहे का डर भगाओ। क्या है चूहे में सर? सर पता नहीं क्यों नहीं करता है। अब हम देखेंगे सार्वभौमिकता क्या होता है, यूनिवर्सैलिटी क्या होती है। तो सार्वभौमिक मतलब परिवार, दुनिया में, समाज में या हर जगह पर यूनिवर्सल चीजें, 2 चीजें होती है। हम आपको कल भी बताए, एक होता है यूनिवर्सल और एक क्या होता है? पर्टिकुलर। और सर देखो मैंने किया भी, मैंने बिना कोचिंग के पास होकर भी दिखाया। कितने % बने 12वीं में आपके? 7 यूनिवर्सल मतलब दुनिया में हर जगह पाई जाती, और पर्टिकुलर मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पर। मतलब हम जो है जाति व्यवस्था भारत में पर्टिकुलर है, लेकिन लोगों का प्रेम, लोगों से सम्मान करना, लोगों से प्यार क्या है? यूनिवर्सल है। अमेरिका में प्यार होता है, भारत में प्यार होता है, साउथ अफ्रीका में प्यार होता है, इंग्लैंड में प्यार होता है। लेकिन एक दूसरे की सफलता से जलना ये पर्टिकुलर है, भारत में ही, दूसरे देश में नहीं। क्या बोलो? अच्छा, भारत में 2 लोगों को प्यार हो जाए तो उनको अलग कराना, ये केवल भारत में, दुनिया में नहीं है। दुनिया में बोला है तो प्यार हो गया शादी कर लो। भारत में फूफा जी शादी करते हैं, ये केवल भारत में, ये पर्टिकुलर है। लाड़े की बुआ बनना, फूफा जी केवल सगाई देखने जाते हैं, ये केवल भारत में है, दुनिया में नहीं है। दुनिया में लड़के लड़की अपनी शादी करते हैं, वो देखते हैं लड़का लड़की, लेकिन अपने यहाँ केवल फूफा जी करते हैं, फूफा जी मामा जी, है ना। तो अब सार्वभौमिकता क्या होता है? मेरे तो इतने फूफा जी है कि नंबर ही नहीं जाने दूँ किसी तक। अब अगला है आपका तो परिवार सब जगह पाया जाता है। क्या लिख रखा है? परिवार नामक समिति अन्य सभी सामाजिक समितियों और संघों में सबसे अधिक सार्वभौमिक है। मतलब परिवार एक छोटी, क्वेश्चन आएगा, परिवार एक है, संघ समिति या सभा तो समिति, वेरी वेरी मोस्ट टाइम। परिवार एक समिति, फैमिली इज ए कमिटी।
पर अच्छा, सभा और समिति को किसकी दो पुत्रियां कहा जाता है? राजा या प्रजा की दो दुविधाएं। राजा प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है ना। अभी तो आया था यार, 26 में ही क्वेश्चन आए हैं ना, 26 में आया है ना। हाँ, तो परिवार नामक समिति, अन्य सभी परिवार, अन्य सभी क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको। उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवार है, और यह समाजों में कुल मिला के हर जगह पाया जाता है। क्या? परिवार दुनिया में हर जगह पाया जाता है। और परिवार में न केवल पुरुषों बल्कि, हाँ यही बात है, इंसानों में नहीं, गाय भैंस सब जगह पाई जाती है। जानवरों में पाया जाता है। कैट फैमिली सुना होगा आपने, डॉग फैमिली सुना होगा आपने, भेड़िया फैमिली सुना होगा, बंदर की फैमिली सुना होगा। सब अलग अलग परिवार का हिस्सा रहते हैं, और प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य है या नहीं है। तो बोले मैं तो अकेला हूँ, मैं किसी का परिवार नहीं। बोले मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। बोले शादी करोगे तो परिवार बना लोगे, रहेगा, या तो पास्ट में रहा हो या फ्यूचर में बनेगा। तो ये पहली विशेषता हम देख लिए परिवार की। और ओवरऑल छठी विशेषता और विशिष्ट विशेषता में पहली विशेषता सार्वभौमिकता, मतलब परिवार दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक, बंद कर दो उसको। अब जो बचा है ना वो हम कल देखेंगे, है ना। बंद, सर की क्लास लगी ना।